एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। 5 कार्ड लेंगे और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। फाइव कार्ड्स किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। डेविल, एम्प्रेस, डेथ। ओके, हाई प्रीस्टेस, हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ड। एनर्जी की बात करें, सबसे पहले साइन की बात करें। सो वी हैव ऑल द साइंस, सभी राशियां यहाँ पर दिख रही हैं। और यहाँ पर जो साइन है मेजर लेवल पे वृश्चिक राशि है, कन्या राशि है, मेष राशि है, मीन राशि है, मकर राशि है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इंग्लिश में स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, कैप्रिकॉन, पाइसेस। ठीक है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हैवी है आपके पर्सन की। वाइब्रेशंस ऐसी हैं जैसे कि ये कहीं ना कहीं सबकी एनर्जी को भांप ले रहे हैं, सब जान जा रहे हैं। इनका इंट्यूशन, इनका सिक्स सेंस इस वक्त बहुत पावरफुली वर्क कर रहा है। ये भी बता दूं कि आपके जो पर्सन हैं इस टाइम पीरियड में अपने ज़िद पर अड़ने वाली एनर्जी में रहेंगे। अगर इन्होंने ठान लिया कि मुझे विवाह करना है तो ये करके दम लेंगे। अगर इन्होंने ठान लिया कि मुझे विवाह नहीं करना है तो ये बैकआउट करने में माहिर, पीछे हट जाएंगे और सीधा मुंह पे मना करके पीछे हटेंगे। मतलब ये बिल्कुल क्लियर एनर्जी में रहना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस वक्त डोमिनेटिंग एनर्जीज़ के अगेंस्ट काम करेंगे। अगर आप इनके जीवन में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे तो ये आपसे लड़ पड़ेंगे। अगर इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो ये उनसे लड़ पड़ेंगे। यहाँ पर डेथ का कार्ड एक मेजर शिफ्ट को दिखा रहा है, चेंज को दिखा रहा है। चाहे ये चेंज ऑफ बिहेवियर हो, चेंज ऑफ रिलेशनशिप हो, इस तरह की सिचुएशंस। चेंज ऑफ रिलेशनशिप से आप समझ सकते हैं जैसे कि आपके साथ आज लवर वाला रिलेशन है और ये आपसे कह दें कि देखो हम दोस्त रहेंगे। ये होता है चेंज इन रिलेशनशिप। सडनली बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार करने लगना, बहुत ज़्यादा किसी को टॉप पे बैठाकर फिर नीचे ढकेल देना। आपको ऐसा लगना कि यार ये मुझसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो अपने उन दोस्तों को दे रहा है या दे रही है जिन दोस्तों से ये साल में एक बार मिला करता है। उनसे भी ज़्यादा प्रायोरिटी, मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि आपसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज ये दुनिया को कर लें, आपको ना करें। तो ये चेंज इन रिलेशनशिप है। तो अगर आपके पर्सन इस एनर्जी रीडिंग के अकॉर्डिंग सडनली थर्ड पार्टी के साथ व्यवहार चेंज कर लेते हैं, जिस थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ा था उस थर्ड पार्टी को छोड़ देते हैं, उस थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, तो ये आपके फेवर में हुआ। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट चीज़ें आपके अगेंस्ट होती हैं तो आप समझ जाना कि एनर्जी हैवी है और ये एनर्जी के इफ़ेक्ट्स हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेविल,
नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन करने की एनर्जी है। ये उन लोगों से दूरी बनाएंगे या बना रहे हैं या बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। एम्प्रेस के बाद डेथ आया है और एम्प्रेस को 5 ऑफ स्वर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी से मूव करने की एनर्जी में है, कार्मिक एनर्जीज हैं। इन्होंने डिसीजन ले लिया है कार्मिक एनर्जीज से दूरी बनाने का या उनके अगेंस्ट स्टैंड लेने का। डेथ को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर किसी बंधन में नहीं रहना चाहते। इस टाइम पीरियड में ये बंधन से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो डिसीजन इन्होंने बहुत पहले ले लेना चाहिए था, बट क्योंकि ये डर रहे थे, ट्रैप थे, इन्होंने नहीं लिया। अपने दिल पर पत्थर रखकर पीछे हटते रहे, बैकआउट करते रहे। बहुत समय भी लगा दिया इन्होंने इस सिचुएशंस को क्लियर करने में। हाई प्रीस्टेस अब ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हर्मिट, सारा दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म, आइसोलेशन ख़त्म। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। बहुत चुपचाप रह लिया, बहुत आइसोलेटेड रह लिया। नाउ आई वांट स्टेबिलिटी, और उसी व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति से मैं सच में प्रेम करती हूँ या करता हूँ। क्या कंप्लीशन हो पाएगा आप दोनों का? यस, कंप्लीशन को क्लैरिफाई किया है द फूल, एक नई शुरुआत ने, और इसके नीचे है चैरियट। डेफिनेटली आपके पर्सन उन लोगों, उन बर्डन से, उन लोगों से दूर हो रहे हैं जिन लोगों ने रिजेक्ट किया है। इस रिलेशनशिप के अपोज में जितने भी लोग थे, उन लोगों से डिस्टेंस बनाते हुए आपके पर्सन दिखेंगे आपको। सो एनर्जी हैवी है। हैवी इसलिए नहीं कि आपके लिए कुछ नेगेटिव है, हैवी इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन के लिए ये टेस्टिंग टाइम है। इस समय पर वो टेस्ट देंगे इस रिश्ते के लिए कि ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर है तो किस हद तक ये निभा सकते हैं इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को। वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त? आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं? मेरे व्यूवर्स के लिए वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त? डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। सोलमेट्स ने क्लैरिफाई किया है। सबसे पहला कार्ड सोलमेट्स, डीप लव, यूनिटी एंड कनेक्शन। सबसे पहले तो वर्तमान भावनाओं में ये एक डीप इंटेंस लव आपके प्रति फील कर पा रहे हैं, और दूसरा एक कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ कुछ तो ऐसा जुड़ाव है जिसकी वजह से ये दूरी नहीं बन पाएगी। आपसे दूर चाह के भी या मजबूरन ये नहीं रह सकते। इनकम्प्लीट फील करें, ऐसी वाइब्रेशन है आपके बिना। डिवाइन फेमिनाइन, यिन एनर्जी, यहाँ पर डेफिनेटली इन्हें ऐसा लगता है कि फेमिनाइन एनर्जी है आप, एक डिवाइन एनर्जी हैं आप। आपके अंदर ये पावर है कि आपने इनका दिल चुरा लिया है। आप इनसे इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हो म्यूचुअली कि ये आपसे, अगर ये किसी के बहकावे में आकर या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या किसी झगड़े के कारण अगर आपसे दूर हो गए हैं, या किसी थर्ड पार्टी के कारण ही सही अगर आपसे दूर हो गए हैं, तो इन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि कोई भी एनर्जी आपके कंपेयर में आ ही नहीं सकती। कोई कंपैरिजन ही नहीं है आपके साथ किसी और एनर्जी का। आपके पर्सन अब ये रियलाइज़ करने के बाद सॉरी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी वर्तमान भावनाओं में है कि मैंने एक ऐसे सोल को दर्द दिया है, दूर किया है अपने आप से, या उनके आंखों में आंसू ले आए हैं जिस सोल ने कभी मेरा बुरा चाहा ही नहीं। इतना दर्द देने के बाद भी मेरा बुरा नहीं चाहा, तो इसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये वापस भी आना चाहते हैं, ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। ये इनकी वर्तमान भावनाओं में बहुत क्लियर मैसेज है। आपकी यादों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं मेमोरीज़ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा
जो भी खट्टी मीठी यादें हैं आप दोनों की, कभी अच्छी कभी बुरी, वो सब याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं और उसमें खोए हुए हैं। ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। देन वी हैव फाउंडेशन। आपके पर्सन जो हैं एक सिक्योरिटी इस रिश्ते को प्रोवाइड करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नाम देना चाहते हैं अगर अभी बेनाम रिलेशनशिप है तो। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में ये बहुत एक्साइटेड हैं एक नई शुरुआत के लिए। आपके साथ एक नई शुरुआत, सेकंड चांस की भी एनर्जी साथ में है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप रिपेयर होने वाले हैं जो रिलेशनशिप टूट चुके हैं, जिन रिलेशनशिप्स में या तो उन्होंने आपसे या आपने उनसे डिस्टेंस बना लिया है, वो आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं। इनका इंट्यूशन इस वक्त बहुत पावरफुल है। इवन ये अगर कोई गाना गुनगुना रहे हैं, हो सकता है वही गाना स्टेटस में लगा दें या स्टोरी में लगा दें, या आपके मन में कोई गाना है, हो सकता है ये इमीडिएटली उस गाने से रिलेटेड कोई पोस्ट डाल दें या उस गाने की 2 लाइनें ही डाल दें। आपको ये ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से इंडिकेट कर दिया जाएगा कि दे आर ऑल्सो मिसिंग यू। आप कहीं ना कहीं, आप दोनों के तार जुड़े हुए हैं। जो राग वो गा रहे हैं वही राग आपके मन में भी आ रहा है। इस तरह की वाइब्रेशंस है। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनकी तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? बॉटम ऑफ द डेक से है यूनिवर्स। We have 969, 969. This is an angel number. 6996, 1122, 1133, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। 911। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, इमीडिएट एक्शन में आपके पर्सन इमीडिएटली, ऐसा लग रहा है 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर ही बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो ये कहेंगे कि मेरे पार्टनर वापस आए और उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला, मुझे अपॉलॉजी भी दी। इवन उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया कि आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा, सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते को और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। इन्होंने ये भी कहा, डिस्कस किया कि अभी देखो ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरी फैमिली नहीं मान रही या मेरी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके कारण ये सिचुएशंस हैं, लेकिन समय लगेगा, हम दोनों एक होंगे। ये अश्योरेंस आपको डेफिनेटली मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है बट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी बैलेंस आउट होते हुए नज़र आ रही है। आपके पर्सन भी इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रहा है कि अकेले अकेले सफ़र कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये वाली सिचुएशन है। मदर गाया की ब्लेसिंग से आप लोगों का यूनियन बहुत जल्द होगा, सक्सेसफुली होगा। इमीडिएट एक्शन में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जितने लोग कांटेक्ट में हैं जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन में आपके पार्टनर एक ऐसे दौराहे पे आने वाले हैं जिस दौराहे पे इन्हें दो में से एक चीज़ को, एक सिचुएशन को सिलेक्ट करना है। एक तरफ इनका परिवार या करियर है, एक तरफ आप हैं। ये जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड है, इस ट्रैप्ड सिचुएशन से निकलने का इनको एक मौका मिलेगा
और ये एक मौका इनको या तो फ्रूटफुल रिजल्ट देगा और या तो इनको सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है, सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है ताकि ये पेशेंस के साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सके। इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये त्याग दें आपको इस रिश्ते को ड्यू टू सम थर्ड पार्टी रीज़न, डर की वजह से या फैमिली की वजह से या करियर की वजह से, और या तो ये सब्र रखें ताकि सही समय पर ये आपको कमिटमेंट दे सके। कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, होती रहेगी, लेकिन कमिटमेंट में अभी टाइम है। कुछ लोगों को फोर्स करने की आदत होती है। अगर आप अपने पार्टनर को बार बार फोर्स कर रहे हो कि कब दोगे कमिटमेंट, कब बात करोगे फैमिली से, कब मुझे मिलवाओगे फैमिली से, तो ये टाइम पीरियड ऐसा है कि ये मूड स्विंग्स होंगे और ये आपको सैक्रिफाइस करने का डिसीजन ले लेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि यार छोड़ो, हटाओ, मुझे अपने ऊपर टेंशन नहीं चाहिए, इसको बहुत जल्दी है तो ये जाए किसी और से शादी कर ले, मेरे पास अभी शादी विवाह के लिए कोई समय नहीं है। तो ये गलती मत करिएगा, सब्र रखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है और आप क्लैरिटी लेते हैं तो आपको ट्रिगर मिलने के आसार दिख रहे हैं। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है। तो हम लेंगे भोलेनाथ के कुछ मैसेजेस कार्ड्स के माध्यम से। आपके लिए अभी क्या मैसेज निकल कर आ रहा है। सबसे पहला मैसेज है द डिवाइन टाइम। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मिराकुलस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। सही समय पर सब चीज़ आपके सामने एक एक करके खुलेंगी, ओपन अप होंगी। वो पन्ने खुलेंगे आपके जीवन के जिन पन्नों में सारे मिरेकल्स छुपे हुए हैं, बट सही समय का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। तो जिनका सही समय आ जाएगा उनको वो चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। दूसरा मैसेज आपके लिए है कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। ये तो मैं हमेशा से आपसे कहती आई हूँ कि लाइफ में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपका 7 चक्रा है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन, ना आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, ना किसी टैरो रीडर की ज़रूरत है, ना किसी भी गुरु की ज़रूरत है। अगर आपने अपने चक्रास को हील किया, कैसे हील करना है, कई लोग कहते हैं कि बिना गुरु के हील नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल है। बिल्कुल है, गुरु की आवश्यकता हर किसी को होती है। बचपन से जब हम पैदा होते हैं तभी भी हमें माँ गुरु के रूप में मिलती हैं, फिर हमें शिक्षक मिलते हैं। हम अपने आप से तो सब चीज़ नहीं सीख सकते, इट्स ऑब्वियसली करेक्ट। लेकिन जब ईश्वर की ब्लेसिंग्स होती हैं किसी व्यक्ति पर और ईश्वर उनको जागृत करना चाहते हैं तो ईश्वर स्वयं उसको जागृत कर देते हैं। तो जब आप अपने 7 चक्रास को अपनी तरफ से प्रैक्टिकली हील करना चाहो, प्रैक्टिकली हील करने का मतलब ये कलयुग है। कलयुग में हम कहीं बैठकर घोर तपस्या में लीन होकर अपने चक्रास को, अपने कुंडलिनी को जागृत नहीं कर सकते। हम अगर गृहस्थ हैं, हमारे ऊपर 10 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। किसी के बच्चे हैं, किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है, कोई अभी खुद शादी नहीं किया है, उसका करियर है, उसके ऊपर 10 लोग डंडा मार रहे हैं कि तुम जॉब कब करोगे, तुम बिज़नेस कब करोगे, तुम्हारी पढ़ाई बेकार है, तुम्हारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, तुमको वो कोर्स करना चाहिए, तुमको वो कोर्स करना चाहिए। तो उसमें अगर कोई बैठकर बोले कि जाओ गुरु के सानिध्य में 7 चक्रा हील करो, क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं है, संभव नहीं है। हर कोई तपस्वी नहीं है, हर कोई साधक नहीं है ना। तो जब, और हर किसी को गुरु मिलना भी आज के ज़माने में बहुत इजी नहीं है, सरल नहीं है। और जो सच में बहुत उस लायक हैं गुरु बनने के, वो अपनी ही लाइफ में इतने ज़्यादा, मतलब अपने ही जागृत, उन्होंने अपने आप को जागृत कर लिया है, वो उसमें खो गए हैं, वो लीन है प्रभु के एकदम प्रेम में। उनको मतलब आप देखोगे जो रियल में जो गुरु बनने लायक हैं वो ना मीडिया में बहुत ज़्यादा आना पसंद करेंगे। उनकी एक अलग ही रल्म है, अलग ही दुनिया है, गुम है, खोए हुए हैं असली जो लोग हैं, जो साधक लोग हैं। मीडिया में जितने लोग आ रहे हैं
उनमें से किसी को भी आप गुरु बनाना भी चाहें तो बहुत मुश्किल है। तो कुंडलिनी योगा जो है, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास, ये सर्पेंट है, एक सर्प है जो आपके रूट चक्रा में बैठा हुआ है। जब आप उसको जागृत करते हैं 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप, और वो भी एक बर्थ में पॉसिबल नहीं है। कोई कहता है हमने 7 चक्रा हील कर लिए, पॉसिबल ही नहीं है एक बर्थ में। बिना डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ब्लेसिंग के तो ज़ीरो पॉसिबिलिटी है। जिस व्यक्ति पर भगवान की दृष्टि पड़ेगी कि हाँ इस व्यक्ति को एक्टिवेट करना है क्योंकि ये मेरा इंस्ट्रूमेंट बनेगा, इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये मेरा इंस्ट्रूमेंट बन सकता है या बन सकती है, तब वो उसके ऊपर ब्लेसिंग्स देंगे। वो अपने आप झक मार के वो मेडिटेशन करने बैठेगा, वो नहीं भी चाहेगा तो भी बैठना पड़ेगा, वो डिवाइन ब्लेसिंग से होगा। हो सकता है कि उसका जागृति होने के बाद वो मेडिटेशन की तरफ झांके भी नहीं, उसको इंटरेस्ट ही ना आए, उसको लगे कि यार उस टाइम क्या हुआ था कि मैं 5 बजे 4 बजे भोर में उठ के मैं मेडिटेशन करता था या करती थी, अब तो मेरे से उठा ही नहीं जाता। उस टाइम कौन उठाता था? वो एक्टिवेट करना था आपको, इसलिए वो सुई घुमानी थी आपकी, तो वो घुमाई भगवान ने। भगवान भी चुनते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है चोजन वन। तो सब लोग अपने लेवल पे बिना गुरु के भी एक लेवल तक एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे रूट चक्रा एक्टिवेट करना है तो आपको अपने बेसिस पे इंडिपेंडेंट होने की आवश्यकता है। अगर आप अपने बेसिस पर इंडिपेंडेंट हैं, आपको रोटी दाल सब्जी चावल आटा गेहूँ ये सब खरीदने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, तो आपका रूट चक्रा बेसिक लेवल का एक्टिवेटेड है। अगर आप स्वयं इंडिपेंडेंट हैं तो ये नहीं कि पत्नी पति पे डिपेंडेंट है, पति पत्नी पे डिपेंडेंट है, या पति पत्नी दोनों माँ बाप पे डिपेंडेंट है, सास ससुर पे डिपेंडेंट है, ये नहीं, पर्सनल लेवल पे। प्लस अगर आपको पैर के नीचे के रोग हैं तो भी आपका रूट चक्रा ब्लॉकेज है। एड़ियों में दर्द है, यूरिक एसिड है, लोअर बॉडी में पेन रहता है, तो भी आपका रूट चक्रा ब्लॉकेज है। इसी तरह सैक्रल चक्रा, सेक्सुअल रोग है, गुप्त रोग है, या फिर किसी तरह का प्लेजर नहीं है लाइफ में, रिश्ते टिकते नहीं हैं, जिसको प्यार करो वो धोखा दे देता है, या वो सेटिस्फाइड नहीं होता आपसे, आपको ऐसा लगता है यार मेरे में क्या कमी है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर दूसरी लड़की या दूसरे लड़के के पास चला जा रहा है या चली जा रही है, सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है। दीज आर द बेसिक थिंग्स। 7 चक्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर स्वयं उन चीज़ों को हील कर लें एक लेवल तक, बाकी चलो क्राउन चक्रा के लिए, थर्ड आई के लिए, थ्रोट चक्रा के लिए गुरु की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। बट बेसिक लेवल जैसे रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर, हार्ट चक्रा भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बार हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो गया ना तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो। मतलब एक तरह से आपका टेलीकॉम नेटवर्क जुड़ जाता है डिवाइन से, और एक बार टेलीकॉम नेटवर्क डिवाइन से जुड़ गया तो ऊपर के चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। कई लोगों का गलत तार भिड़ा तो पागल हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की गाइडेंस ज़रूरी है। लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमें जीने खाने के लिए इस धरती पर आवश्यक हैं, उनके लिए आप सोलर प्लेक्सस तक हील ज़रूर करें। सोलर प्लेक्सस चक्र तक हील करोगे अपने आप को तो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाओगे, आपका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, है ना। प्लस पैसा जिसके पास है आज के टाइम में, जिसके पास लक्ष्मी है वही पावरफुल है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में अगर कोई बैठकर आपको ये ज्ञान दे रहा है कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन करो, तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। लाइफ में पैसे की उतनी ही आवश्यकता है जितनी की मेडिटेशन की, हर चीज़ की आवश्यकता है। आपको लाइफ में ग्रो करना है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ की आवश्यकता है, आपको अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है, आपको अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देनी है, आपको सब कुछ देना है, अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से आपको मुक्त रहना है। भैया मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, आप संतुष्ट होके ऊपर जाएं कि भैया मैंने अपने परिवार के लिए 100% दिया है।
और ये सिर्फ पुरुष का काम नहीं है, ये महिलाओं का भी काम है। महिलाओं की भी जिम्मेदारी है, पुरुष की भी जिम्मेदारी है। सब चीज़ इक्वल है। यिन एंड यांग की एनर्जी यही कहती है। हर व्यक्ति के अंदर पुरुष तत्व और स्त्री तत्व है, तो हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए, है ना। तो 7 चक्रास आप जब अपने हील करते हो तो अपने आप आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू करती है। कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हो जाएगी, फिर वो इस 3D मैट्रिक्स से अटैच ही नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है और उसको अभी भी मोहमाया ने घेरा हुआ है, मतलब वो व्यक्ति व्यर्थ है, उस व्यक्ति का कोई मायने नहीं है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होगी, आप इस पृथ्वी से, इस 3D मैट्रिक्स से परे हो जाएंगे। आपको किसी से अटैचमेंट नहीं रहेगी। आप अगर यहाँ पर हैं भी तो आप अटैच नहीं होंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ से धन उपार्जन कर लो, वहाँ से धन उपार्जन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये खरीद लो, फॉर्च्यूनर खरीद लो, मर्सिडीज़ खरीद लो, लैंड रोवर खरीद लो, ये नहीं रहेगा आपके अंदर। फिर आप इन सब से परे हो जाएंगे, क्योंकि कुंडलिनी जिसकी जागृत होगी वो आज से कितनी योनियाँ अपने देख लेगा, 84 लाख योनियों में से कितना तो दूसरों का देख लेगा। वो प्रेडिक्शन करना शुरू कर देगा। उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या कौन जीने वाला है कौन मरने वाला है, क्या है ये सब ड्रामा हो रहा है जो अर्थ प्लैनेट पर। सब अपना कर्मा भोग रहे हैं, सब उसी में, कोई रो रहा है, कोई खुश है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, कोई कुछ है। सब उसको सब कुछ एकदम कर्मा के बेसिस पे दिखना शुरू हो जाएगा। वो इन चीज़ों से परे हो जाएगा। फिर उसको शरीर मिला है, बट उसको पता है कि ये शरीर नाशवान है। वो इस शरीर के लिए फिर जीना बंद कर देगा। उसको ये लगेगा कि यार हे प्रभु, मुझे तो बस आप अपनी शरण में ले लो, बस यही उसकी इच्छा है। इस धरती पे होते हुए भी वो परे हो जाए इससे। उसको अदर रेल्म्स की चीज़ें ज़्यादा भाएंगी, वो दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाएगा। धरती पे सब उसको पागल समझेंगे। हाँ, कुछ लोग उसको बहुत ज्ञानी भी समझ सकते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति, शिव जी का मैसेज आपके लिए जो है, अपने चक्रास को हील करो। जब आपके ब्लॉकेजेस हील होंगे, अपने आप आपका रोग गायब होने लगेगा, आपके पास धन आने लगेगा, आपके पास लग्जरीज आने लगेंगी, और जैसे जैसे ऊपर के चक्रास की तरफ जाओगे आपको ज्ञान आने लगेगा, विजडम आने लगेगी, नॉलेज आने लगेगा। तो जब आपके पास ज्ञान आएगा तो आप कितना भी धन कमाओ, आप उससे चिपकोगे नहीं, अटैच नहीं होगे, आप डिटैच्ड रहोगे सब चीज़ों से। आपके पास भगवान छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, बट आप उससे डिटैच्ड हो। आपको पता है ये सब नाशवान चीज़ें हैं। असली चीज़ क्या है? ज्ञान, विजडम, भक्ति। तब आपका ध्यान उन चीज़ों पर ज़्यादा लगेगा, है ना। सो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम आज 2 ही कार्ड लेंगे, क्योंकि अगर मैं डीपली समझाने लगूँ तो ये तब बहुत, और मैं होती कौन हूँ समझाने वाली। जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको बताती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर गाइज, बाय बाय।